हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाली जो पुस्तक है उसका अध्याय 4 जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। कक्षा 10 के भी सभी बच्चों का मैं इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत हैं। इसलिए तो कहा भी गया है कि मारो थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग का मतलब होता है लाल रंग। आपको ध्यान रखना है कि कसुमल जो रंग है वह कौन सा रंग है, वह है लाल रंग। कौन सा रंग है? लाल रंग आपको याद रखना है। अब हम पुरुष के जो परिधान हैं उनकी बात करते हैं। पुरुषों के जो परिधान पहने व जाने वाले जो कपड़े हैं वो कौन कौन से हैं। कालीबंगा और हड़प्पा सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। तो आपको दो बात ध्यान रखनी है इसमें कि धोती के ऊपर पछेवड़े को ओढ़ा जाता है और सर्दी में अंगरखी का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लू को लटका कर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। तो अंगरखी जो है ऊपर पहना जाने वाला आभूषण है और धोती घुटनों से नीचे पहना जाता है और उसके ऊपर सिर पर लाल मोटी पगड़ी पहनी जाती है। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कशीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ये देख के पूछ लेता है कि अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये क्या है? तो ये पगड़ियों के प्रकार हैं। क्या है ये? पगड़ियों के प्रकार। विविध पेशों के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आंटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज भी राजस्थान में था। मोटड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर पहनी जाती हैं। ये पूछा जा सकता है कि मोटड़े की जो पगड़ी है वह कब पहनी जाती है? तो विवाह के अवसर पर पहनी जाती हैं। लहरिया जो है सावन में पहनी जाती हैं। आप सभी को पता है लहरिया साड़ी भी जो है महिलाएं सावन में पहनती हैं। दशहरे पर मदील या फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती हैं और होली पर काम में लाते थे।
पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोंसपेच, पछेवड़े, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। ठीक है। उच्च वर्ग के जो लोग हैं चीरा और फेंटा बांधा करते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है, पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी के द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि अंगरखी के नाम जो है पड़ गए। सर्दी के मौसम में इसमें इनमें रुई भरी जाती थी और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामलों में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। आज हम जो है पैंट शर्ट पहनते हैं। हमारा जो परंपरागत जो वेशभूषा है उसको हमने भुला दिया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। अब स्त्रियों के जो कपड़े हैं, स्त्री परिधान, जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के भी प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो घाघरा पहनती हैं। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में ये परंपरा आज भी देखी जा सकती हैं। प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसको ऊपर पहनते हैं। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचड़ी अर्थात बाहाँ वाली अंगियां पहनी जाती थी। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे तथा चोल इस साड़ियों के प्रकार है। साड़ियों के नाम में आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी नाम दे के पूछा जाता है कि ये क्या है। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा धोरा वाली साड़ी आदि। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही हैं। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित हैं, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, महमूदी, चीक, मीर ए बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरुख शाही छींट, बापथा, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहां क्रमशः कपड़े सिले, रंगे एवं छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। आपको याद होना चाहिए कि रंगाई का काम वो रंगरेज करते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे और अंगरखी प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार है पोमचा, लहरिया एवं चुनरी हैं। इसके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी।
कमल के फूल की जैसी जो ओढ़नी होती है उसे पोमचा कहा जाता है। नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा राजस्थान में रही है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा भेजा जाता है और बेटी के जन्म के ऊपर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा राजस्थान में रही है। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिये की कई भांतें प्रचलित है। लहरिये की कई भांतें प्रचलित थी। प्रताप शाही लहरिया का उल्लेख राजस्थान साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगढ़ राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई रही तो उसे मोटा कहा जाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बुद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती हैं। सिकल शेखावाटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। पहले राजस्थान में मलेगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित हैं। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है और लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत ही मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती व पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण ये कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने स्याह बेगर काला लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ की छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बोटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पंक्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है, जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल, बारां का मसूर या तनसुक, मथान या जोधपुर की मलमल, बीकानेर, जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे।
टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालौन तथा मारोट कस्बे में अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। गोटा के प्रकार हैं लप्पा, लप्पी, बांकड़ी। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, 8 मासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। चौड़ा जो गोटा होता है उसे लप्पा कहते हैं और कम चौड़ाई वाला उसको लप्पी कहते हैं। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं। इनमें ऊंट, मोर, बैल, हाड़ी, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखियां, चैन और लंबे छोटे टाँकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चोगा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता तो जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। आभूषण सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं हैं। स्त्रियों में ये चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ समकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। यह सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियाँ देखी जा सकती हैं। औंसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों को ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। स्त्रियों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बहुत, बोरला, शीश, फूल, रखड़ी और टिकड़ा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सिर पर पहने जाने वाला जो आभूषण है उसको बोरला, शीश, फूल, रखड़ी और टिकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण को थमड़ियों, ठेडियों, आंट, मुठिया, झालरा, ठुस्सी कहते हैं। गले में जो धारण किया जाता है, गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी है, बजट्टी है, हालरो है, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हंकर, मांदड़िया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख हैं। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल है, पीपल पत्रा है, फूल झुमका है, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी आदि और हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी, कातरिया, कांच की चूड़ी, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरो चूड़ी प्रमुख हैं। इसी प्रकार उंगलियों में बींटी, दामना, हथपान, छड़ा तथा पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पाइजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवली आदि पहने जाते हैं।
नाक में जो है नथ है, बेसर है, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौप, भंवरकड़ी आदि और कमर में कंदौरा या करदनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना शुभ कहलाता है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झारे, छीलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बिटिया व मुंदड़ियाँ आदि पहनने का जो रिवाज था, जो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली, हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती या मूंग लहर बनाए जाते हैं। हाथ और पाँव के कड़ों को कड़ुलिया कहते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियाँ फान दी जाती हैं, झांझरिया कहलाती है। इसे पेजनी भी कहते हैं। राती छीतली में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत रत चनन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार जिससे रत्यावड़ी, गांठग गांठ गोमड़े नहीं हो नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़ल पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लौंग, गूदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण चौपड़ा का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषणों निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों, तारकसी, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, इसमें कांच के बीच सोने का बारीक सोना दिखाया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती हैं। यहाँ पर आप इस तरह के आभूषण देख सकते हो कि जो है माथे पे क्या है, राखड़ी, बोट, टिकला, शेषफूल, कानों में झेला, टोंटी, गले में कुंगाड़ी, लौंग, भजंटी, थमड़ियाँ, पैरों में है जो कड़ा, टगना, आंवला, हीरामणि, मक्या, नौफुली, नेवरी, जीवी, कड़ा, ताड़ा, घड़ा। तो इस प्रकार से ये जो आभूषण वाला वीडियो है यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको इसकी जो अभ्यास प्रश्न का वीडियो है वह आसानी से मिल सके। धन्यवाद।